मन में एक विचार आया, आप लोग मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते ही सर्वप्रथम अपनी हथेलियों को देखते हैं? अच्छा, क्यों देखते हैं? आप लोग क्यों देखते हैं? क्यों देखते हैं हथेलियों को? जो देखते हैं उनको तो पता है, जो नहीं देखते हम उनको भी बता देते हैं। और भी हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि जब आप सुबह उठते हैं, उठने से पहले आप अपने हथेलियों को देखिए, किसी और का चेहरा नहीं देखना है। भगवान की अगर छवि सामने लगी हुई है तो देखें, भगवान की छवि को देखकर उठें। अगर नहीं है सामने तो अपनी हथेलियों को देखें। क्यों? हथेलियों में साक्षात भगवान का वास है, समस्त तीर्थ स्थलों का भी वास है हथेलियों में। और जब हथेलियों को देखें तो मंत्र बोलिए कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मतलब कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, यहाँ पर लक्ष्मी जी का वास। कर मध्य सरस्वती, मध्य में माता सरस्वती का वास है। और कर मूले तो गोविंदा, नीचे मूल में श्री गोविंद का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, मतलब सुबह के समय ऐसे करके दर्शन करना है, हाथ को रगड़ना है और नेत्रों में स्पर्श कर लेना है। आप इसे हर दिन लगातार कुछ महीने करके देखिए, आपको अपने जीवन में परिवर्तन अपने आप ही दिख जाएगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जो बातें कही गई है ना, वो हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए कही गई है। अगर हम उसका नियम पूर्वक पालन करने लगे तो सोचिए जीवन कितना बेहतर हो जाए। और सबसे सुंदर जीवन तो वो है कि आपको किसी और से कोई मतलब ही ना रह जाए। मतलब का मतलब ये नहीं कि रिश्तेदारी नहीं निभानी है, रिश्तेदारी निभानी है, पर आपको सुख दुख का असर होना बंद हो जाए। दुख आया तो ऐसा नहीं कि रो रो के एकदम पागल हो गए हैं, सुख आया तो ये भी नहीं कि हंस हंस के पागल हो गए, नहीं, सब कुछ बैलेंस हो जाए जीवन में। जीवन में अंदर आपके हृदय में आनंद आपको हर समय महसूस हो। ये जब आप शास्त्र पुराणों के अनुसार चलने लगते हैं तब ऑटोमेटिक आने लगता है। बस यही है कि हम चलते नहीं हैं। इसीलिए कभी भी ना दोषारोपण भगवान पे मत किया करिए। भगवान ने हमें मनुष्य तन दे दिया है, ये हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार किया है कि हम कई जन्मों तक ये उपकार उनका ये जो चुका नहीं पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि जो दुख आया है वो भगवान ने दिया है, तुरंत भगवान पे दोषारोपण, और सुख आया है तो हमने किया है, वो मैं आ जाता है कि हमने किया है। क्यों भाई? दुख के समय भगवान ने किया और सुख के समय हमने किया है, क्यों? ये जो सुख और दुख हमारे जीवन में आता है ये हमारे कर्मों की वजह से आता है, भगवान नहीं देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा था निषाद राजगुरु जी से कि को न काहु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, सब अपने कर्मों का ही भोग रहे हैं यहाँ पर। अगर आपके जीवन में कोई मनुष्य आके आपको दुखी कर जाता है तो ये नहीं बोलना है कि उस मनुष्य की गलती है। आपको ये सोचना है कि अवश्य पूर्व जन्म में ऐसा कोई प्रारब्ध बना होगा जो इस जन्म में उसके माध्यम से ये कट गया है। जो दुख आता है ना वो आपके पूर्व जन्म का प्रारब्ध ही आपको काट रहा है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने बार बार ये इस पे जोर दिया। आपको पता है गीता जी का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही प्रधान है, जो आप बोएंगे आपको वही मिलेगा। आप एक बात बताइए, आप अगर आम का वृक्ष लगा रहे हैं तो क्या उसमें से अमरूद निकलेगा क्या? अगर आप इस उम्मीद से आम का पौधा लगा रहे हैं कि अमरूद मिलेगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। केले का वृक्ष लगा रहे हैं तो क्या उसमें से आम निकलेगा? नहीं ना। जब प्रकृति आपको अपने अनुसार देती है, आप जो देंगे प्रकृति को, प्रकृति भी आपको वही वापस करेगी।
तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि आपने जो किया है वो दूसरे पे लग जाएगा और आपको दूसरा मिल जाएगा? ऐसा नहीं होता है। आपने जो किया है आपको वही मिलेगा। इसीलिए बार बार कहा गया है कि कर्मों पर विशेष ध्यान दिया जाए। कई लोग कहते हैं, आपने ध्यान दिया होगा कि अगर कोई नया नया भक्ति मार्ग पर जाना प्रारंभ कर दिया और उसके जीवन में थोड़ा दुख आने लगा, तो पीठ पीछे लोग यही बात कहेंगे कि अरे जब उसे भक्ति करना प्रारंभ किया है तब से दुख है तो भगवान इसको दे रहे हैं। होता है ना, कई लोगों के साथ होता है, हमने भी देखा है, ऐसा सुना भी है। तो ये जो जीवन में भक्ति आरंभ होने से जो जीवन में दुख पहले आने लगता है ना, तो आपको हम एक बात बता देते हैं, ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। एक तो पहली बात, आप भक्ति मार्ग में अपने मन से जाते नहीं हैं। जब आपको भगवान बुलाएंगे आप तभी जाएंगे, और जब आपको भगवान बुला लेते हैं ना तो भगवान ये सोचते हैं कि मेरी शरण में आ गया है तो बिल्कुल शांति पूर्वक मेरा नाम जपे। इसीलिए भगवान आपके जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं उनको जल्दी जल्दी लाना प्रारंभ कर देते हैं कि जल्दी जल्दी आए, अपना दुख सुख जो भोगना हो भोगे, फिर आराम से बैठकर मेरा नाम जपे। इसलिए जीवन में आपके जो दुख हैं वो जल्दी जल्दी आने लगते हैं। भक्ति मार्ग में जाने में सबसे प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपको अपने जीवन के प्रारब्ध, जो दुख आप 60 साल की उम्र में भोगने वाले हैं, उसको अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भोग के खत्म कर दें, तो आप भक्ति मार्ग में चले जाइए। 60 साल वाला जो दुख आने वाला है आपका अभी आगे खत्म हो जाएगा। कितना सुंदर साधन है, बताइए, है कि नहीं है? कि जो आप 60 साल की उम्र में झेलने वाले हैं, बस आपको भगवान के शरण में जाना है। शरण में जाते ही वो 60 साल वाला जो दुख है आपका इसी उम्र में आके खत्म हो जाएगा। अब 60 साल की उम्र में क्या है, आप बिल्कुल खाली, कोई दुख नहीं, पास भगवान का नाम है और कुछ नहीं। इसीलिए जब आप भक्ति मार्ग में प्रवेश करते हैं तो दुख जल्दी जल्दी प्रवेश करते हैं और दुख आकर पूर्णतः समाप्त हो जाते हैं। हम इसीलिए हमेशा कहते हैं ना कि शास्त्रों और पुराणों के अनुसार चलने का प्रयास करिए। एक और गीता जी का बड़ा सुंदर सा श्लोक है, हर कथा में मैं ये श्लोक कहती हूँ कि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये किसने कहा? गीता जी में। गीता का ज्ञान कौन दे रहा है? कितने लोग जानते हैं ये बात? हाथ ही उठा के बता दें कि गीता जी में गीता का ज्ञान किसने दिया? कौन बताएगा? हाथ ही उठा के एक बार बता दे, कौन जानता है? जानने वाले हाथ उठा दे। उधर से 3 या 4 और इधर से कितने लोग थे? सोचिए, भागवत कथाएं हुई है ना आपके इधर? अगर हमें ये नहीं पता है तो सोचिए आप भगवान की शरण में कैसे जाएंगे। और गीता तो ऐसा है कि अगर जीवन में जीना है तो भगवान राम की तरह जिए, बिल्कुल मर्यादा में रहकर जिए। और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल के अनुसार चलिए। जो कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया है उसके अनुसार चलिए। इसीलिए भगवान ने गीता का पाठ पढ़ाया है कि आप अपने जीवन में अच्छे से चल सके, कर्मों पर विशेष ध्यान दे सके, आपने किस कारणवश जन्म लिया है ये जान पाए। इसलिए भगवान ने गीता का ज्ञान दिया है, इसके लिए नहीं कि हमें पता ही ना हो कि गीता किसने कहा। जितना प्रयास आप कर सके, जितना हो सके उतना अध्ययन करिए गीता जी का। कितने लोगों के घर में श्री रामचरितमानस है? कितने लोगों ने अध्ययन किया है? मानस जी सबके घर में है, अध्ययन करने वाले 3 से 4 लोग। कितने लोगों के घर में भागवत गीता है? देखिए, हम पता है हाथ इसलिए उठवाते हैं, 2 बातें होती हैं। एक तो हमें पता चल जाता है
पता चल गया तो हम आपको हड़का हड़का के आपके घर में ये सब मंगवाई देंगे। और दूसरी बात ये है कि आप लोगों को भी ये समझ में आ जाए कि हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम ये नहीं करें, अगर हम सिर्फ कथा कथा कहते जाएं और आपसे ये प्रश्न ना करें, तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि क्या कितना महत्वपूर्ण है हमारी लाइफ में, है ना? इसीलिए हम प्रश्न करते हैं। कई लोग हो सकता है भयभीत हो जाते होंगे, हाँ पूछ लिए अब क्या करना है। और कई लोग हो सकता है प्रसन्न हो जाते होंगे कि अच्छा हुआ पूछ लिया। तो अपने घर में भागवत गीता और श्री रामचरितमानस होना ही होना चाहिए, श्री शिव महापुराण होना ही होना चाहिए। आप हर दिन एक कार्य किया करिए कि चाहे एक ही चौपाई पढ़िए, लेकिन पढ़िए। हर दिन एक नियम बना लीजिए कि हमें एक चौपाई पढ़ना है, एक चौपाई पढ़िए, उसके बाद उसका अर्थ पढ़िए, बस हो गया, इतने में ही बंद कर दीजिए, लेकिन पढ़िए। हनुमान जी के पास बैठकर पढ़िए। हर दिन का नियम बना लीजिए कि आज सोमवार है, आज हम श्री शिव महापुराण पढ़ेंगे। तो जब ये आप नियम बनाकर चलेंगे ना, तो आपके साथ दो चीजें होंगी। एक तो जीवन बड़ा बेहतर हो जाएगा और दूसरा आपके अंदर इनका ज्ञान आना प्रारंभ हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान आएगा आपको पता चल जाएगा कि हमने जन्म क्यों लिया है पृथ्वी पर, हमारा विशेष उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर। तो अब मुझे ये बताएंगे कि कितने लोग हैं, हाथ उठाकर बताएंगे कि अब हर दिन एक नियम बना के चलेंगे कि हमें मानस जी की एक चौपाई पढ़नी है। कल की कथा में हमने कहा था कि भगवान कलयुग में हृदय में वास करते हैं। कहाँ वास करते हैं? हृदय में। कलयुग में आप कितने भी खोजी हो जाइए, कैलाश पर्वत पे भी लोग जा रहे हैं, बैकुंठ भी खोज रहे हैं, क्षीर सागर भी खोज रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं किसी को भी। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि लोग अपना दिल ही नहीं खोज पा रहे हैं, हृदय ही नहीं खोज पा रहे हैं, इसीलिए भगवान नहीं मिल रहे हैं। तो कितनी सुंदर बात कही गई है कि सहस्त्र सिरखा पूर्वा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। भले ही जिसके 1000 नेत्र क्यों ना हो, उसके भी नेत्रों से लेके पूरे जीवन में भगवान वास करते हैं, लेकिन भोलेनाथ उसके हृदय में ही वास करते हैं। हृदय ही गर्भगृह है। आप ये समझ लीजिए कि आपका ये जो शरीर है वो मंदिर है, और इस मंदिर का जो गर्भगृह है, गर्भगृह मतलब जहां भगवान निवास करते हैं, जहां भगवान बैठे हुए हैं, वो आपका हृदय है। तो भोलेनाथ कहते हैं कुछ भी हो जाए, किसी के 1000 नेत्र, किसी के 1000 भुजाएं, 1000 मुखी क्यों ना हो, लेकिन मैं उस जीव के सिर्फ हृदय में ही वास करता हूँ, उसके नेत्र और उसकी भुजाओं में नहीं। मैं हर जीव के सिर्फ हृदय में वास करता हूँ, कह रहे हैं। और मैंने हथेलियों की बात किया ना, हमारे हथेलियों में तीर्थ स्थल है। अब आप एक बात बताइए, स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ कितने लोग देते हैं? नहीं देते तो दिया करिए। सूर्य देव को अर्घ देने से, सूर्य सबसे मजबूत ग्रह है, उनको अर्घ देने से आपके जीवन में सूर्य देव जैसे ही उजाला हो जाएगा। बस आप देना प्रारंभ करिए। तो अर्घ किससे दिया जाता है? जब हम अर्घ देते हैं तो कैसे देते हैं? ऐसे। तो ये जो हमारी उंगलियां हैं, ये क्या है? देव तीर्थ है। जब आप स्नान करने जाते हैं, गंगा जी स्नान करने जाते हैं, तब आप स्नान करने के बाद उसी जल से अर्घ देते हैं। तो कैसे देते हैं? उठाते हैं और दे देते हैं। तो ये जो हम उंगलियों का जो उपयोग कर रहे हैं ना, ये देव तीर्थ है। यहां से हम अर्घ देते हैं, देवताओं के पास जाता है। पितृ तीर्थ कहाँ है? जो हम पितरों को जब अर्घ देते हैं तो कैसे देते हैं? अंगूठे के माध्यम से ऐसे पलटाते हैं। आपके यहाँ जब पितर पक्ष लगता है तो श्राद्ध होता ही होगा, पिंडदान करते ही करते हैं। तब कैसे देते हैं अर्घ पितरों को?
ऐसे करके देते हैं, उल्टा अंगूठे से। तो हमारे जो हथेली का जो अंगूठा वाला हिस्सा है वो पितरों का तीर्थ है। ये वाली उंगलियां क्या है? देव तीर्थ है, देवताओं का है। ये क्या है? पितरों का है। और ब्रह्म तीर्थ कहाँ है? ब्रह्म तीर्थ यहाँ है, मध्य में। मध्य में क्यों हुआ? क्योंकि हम जल देने की बात कर रहे हैं ना, जल अर्पित कर रहे हैं ना। तो जब सूर्य देव को जल देते हैं, अर्घ देते हैं, तो यहां से देते हैं। जब पितरों को देते हैं जल, तो यहां से देते हैं। अब भगवान को जल देने की बात आई। ब्रह्म मतलब भगवान, जो चराचर जगत के स्वामी हैं, जो अजन्मा है, अगोचर है, परम ब्रह्म परमेश्वर है, वो है ब्रह्म। अब बात आई कि हम ब्रह्म को, यहाँ पर ब्रह्म क्यों है? हम जल कैसे पीते हैं? जब हम जल पीते हैं हाथ से, तो कैसे पीते हैं? ऐसे लेते हैं, ऐसे पीते हैं। तो जब यहाँ ये ब्रह्म तीर्थ है, हाँ, पानी जल पीने के बाद वो जल कहाँ जा रहा है? हृदय में, हृदय से नीचे जा रहा है। तो किसके ऊपर जा रहा है? जो भगवान हमारे हृदय में है ना, जो ब्रह्म, उनके ऊपर ये जा रहा है। तो सोचिए कितने सुंदर तरीके से इस बात को बताया गया है कि भगवान सबके हृदय में ही वास करते हैं। और भगवान को अगर जल अर्पित करना है तो आप सिर्फ अपने चुल्लू में पानी भर के आप ऐसे पी लीजिए, आपके इस ब्रह्म तीर्थ से जल जाता हुआ अपने भगवान को स्नान करा देगा। इसीलिए आपकी पूरी हथेलियों में ना भगवान के साथ साथ तीर्थ स्थल भी हैं। इसीलिए भोलेनाथ कहते हैं कि जीव कहीं भी मुझे खोजे, लेकिन अगर वो अपने हृदय को नहीं खोज पाएगा तो मैं उसे कभी नहीं मिलूंगा। बहुत सिंपल है। जिस दिन जीव अपने हृदय को खोज लेगा, उस दिन मैं बड़ी आसानी से मिल जाऊंगा। भगवान कितनी सुंदर सी बात कह रहे हैं, बताइए।